नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं तेजस खबर और इस वक्त हम मौजूद हैं औरैया विधानसभा के होमगंज सदर बाजार में। तो यहाँ बहुत से सज्जन मिल गए हैं जिनसे हम लोग चुनाव की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बार किस पार्टी का यहाँ पर माहौल है। तो दादा, आपका क्या नाम है बताएं। अखिलेश अच्छा, अखिलेश जी। कुमार, हाँ जी। जी, क्या करते हैं आप? कपड़े का कारोबार। कपड़े का कारोबार है। क्या लगता है किसका माहौल है इस बार? बीजेपी। बीजेपी का। क्यों बीजेपी का? इसलिए कि इस सरकार ने बाबा ने जो है जितनी अराजकता गुंडागर्दी सारी ख़त्म कर दी है और हम लोगों को सुरक्षा मेन है। इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट बने, फिर से बाबा मुख्यमंत्री बने। अच्छा, वो क्या समस्याएं रहती हैं जिस वजह से आप समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करते हैं? गुंडागर्दी अराजकता, इनके जातिवाद गुंडागर्दी अराजकता बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, कई इंटरव्यू में हमने अखिलेश जी को कहते हुए सुना है कि हमने अपर्णा जी को इस वजह से टिकट नहीं दिया क्योंकि हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना? वो तो कह रहे हैं कि हम परिवारवाद और जातिवाद को मानते ही नहीं हैं। नहीं, ये तो उनकी आज कहने लगे इस चीज़ को। अभी तक तो उनके घर के 5-5, 6-6 लोग खड़े होते थे, चुनाव जीतते थे, लड़ते थे। आज ये बात कह रहे हैं जब उनके ऊपर विपक्षियों ने, खासतौर से भाजपा ने आरोप लगाए, तो आज ये बात सामने आई तो अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया इस चीज़ की, इस बात को अपना। अच्छा, हाँ, अभी तक तो जो है बराबर सब पूरी फैमिली उनकी लड़ती रही है, 5-5, 6-6 लोग लड़ते रहे, ऐसा थोड़ी ना है। अच्छा, आपको लगता है कि भाजपा शासन में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है जिस वजह से आप उसका समर्थन करते हैं? इसके अलावा और भी कोई वजह या मुद्दा है जिसकी वजह से आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं? भाई ऐसा है, देखो, कोरोना वैक्सीन जो है उन्होंने सबको फ्री लगवाई, जो कि हो सकता और गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की होती कोई भी होती तो हो सकता वो फ्री ना लगवाती। अच्छा, कांग्रेस तो ये दावा करती है कि जब हम केंद्र में रहे और सालों साल उन्होंने शासन किया और बहुत से वैक्सीनेशन उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवाए और करवाते रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है उनके मुताबिक? आप बताएं। तो ठीक है, चलो, उन्होंने किया है, ये भी कर रहे हैं, कोई ये खराब थोड़ी ना है, ये भी कर रहे हैं। अगर उन्होंने किया तो बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, आपने औरैया में कुछ विकास कार्य हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में? नहीं, विकास तो हुआ है, अब बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि मेन समस्या ये थी कि यहाँ अराजकता गुंडागर्दी समाप्त हुई है। अच्छा, यहाँ की प्रत्याशी जो अभी घोषित की गई हैं गुड़िया कठेरिया जी, उनको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, अब महिला हैं, काम करेंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा उनसे परिचित तो है नहीं। हम तो केवल पार्टी देखते हैं कि इससे देश सुरक्षित रहेगा। अच्छा, आप बताएं भाई साहब, आपका क्या नाम है? सुशील कुमार। क्या करते हैं आप? किराने की दुकान है। अच्छा, आपको क्या लगता है किस तरफ रुझान है इस बार चुनाव का? अलावा कहीं कुछ नहीं है। भाजपा के अलावा कहीं कुछ नहीं? कुछ नहीं है, चाहे कोई चाहे जितना लाए। अच्छा, समाजवादी पार्टी जो प्रयास कर रही है, तो क्या लगता है कि इस बार कितनी सीटें समाजवादी पाएगी? अगर 100 भी मिल जाए तो बहुत हैं। 100 भी मिल जाए तो बहुत। हाँ, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती? से ऊपर मिलेंगी। 250 से ऊपर। अच्छा, पिछली बार तो 250 से कहीं ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पाई थी, तो इस बार सीटों में मुनाफा हो सकता है या कुछ गिरावट आने की संभावना? आ सकती है, इसलिए कि और जाते एक हैं, इसलिए। केवल जातिगत समीकरण के कारण कुछ गिरावट आ सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी को कौन कौन से जातिगत लोग सपोर्ट कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान और यादव छोड़ के सब सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान और यादव छोड़ के सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार लाना चाहते हैं इस बार? फिर भाजपा की। भाजपा की सरकार लाना चाहते हैं, तो अगले कार्यकाल में अगर भाजपा की सरकार आती है तो आप क्या चाहते हैं कि वो क्या ऐसा करे जिससे वो दोबारा आपका दिल जीत पाए? वो सब बढ़िया कर रही है और अच्छा ही करेगी। गुंडागर्दी बिल्कुल शांत है, गरीबों को खूब रुपया मिल रहा है, अनाज भी मिल रहा है सबको, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अच्छा, आप बताएं भाई, आपका क्या नाम है? माई सेल्फ समर पोरवाल। क्या करते हैं आप? I am a student. I am at a grade 11th and in a Shamford Futuristic K-12 school Oraiya.
अच्छा, तो अभी आपका बोर्ड नहीं बना होगा। जी नहीं, अभी तो नहीं होना है। चलिए, इसके बावजूद भी हम आपसे पूछ लेते हैं कि आप दिल से क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने। मैं दिल से तो यही चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार फिर से आए और पूर्ण बहुमत से आए। और क्योंकि मेरा एक कारण नहीं है, बहुत से कारण है। मोदी सरकार में हम लोगों को बहुत सारे उपलब्ध मिले हैं, जैसे कि हम लोग को कोरोना टाइम पे हम लोग के पास जब खाने के लिए नहीं था तो वो फ्री में अनाज दिया गया, वैक्सीनेशंस मिली एंड मैनी मोर थिंग्स। ने केवल आए घर जनहित चालू कर दो, हर जनहित चालू करो। ये तो ब्राह्मण आए एकदम चूल्हे में दब के रान लगाओ। उन्हें खेत करवा ले पंडितन के, उन्हें उन्हें ना ही नहीं गए वाले, उन्हें नहीं कर रहे। जाओ रात में 12 बजे निकल जाओ आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बीजेपी यहाँ में सपा सरकार में बसपा सरकार का तो रात में 12 बजे निकल जाओ। उन्हें कहा कहाँ जाए रहे, जितने आई अंदर रहे जाओ। अब तो नहीं है सिस्टम, और हर चीज़ आराम सुविधा। आप रात में 12 बजे जो जनाब को कोई नहीं। इतनी चोरी जब वाकई होती थी, उन्हें चैन छिन गई। कितो मिला था, कितो क्राइम, 1% क्राइम है, 1% क्राइम नहीं है। उन्हें आदमी का कोई घटना हो जाए कछू नहीं होता। उन्हें हाल 100 नंबर, अब तत्काल 100 नंबर आता। सरकारी उतार है, तुम देखो। अखिलेश की सरकार कहती कि 100 नंबर तो हमने स्टार्ट किया था, योगी जी ने उसका नाम बदल। को सुविधा कहाँ दे पाई उनने, तो वो स्टेडियम बनवाओ तो कितनी जनता मर गई। कहूँ कछू नहीं है तो वो तो बस केवल उनको केवल एक अपनों मनोबल। उनने बस यादव जी मुसलमान, बीजेपी सपा सरकार आती दोबारा, केवल उनके दो कारण फेल भाई, एक मुसलमान एक यादवबाद। मायावती दोबारा आती, हरजन एक्ट केवल। अच्छा, हरिजन एक्ट तो भारतीय जनता पार्टी भी खत्म नहीं कर पाई। अब धीमे धीमे, पहले तुम चूल्हे में आगी लगाए दो, एकदम ही पानी डाल दो, सामने वालों मर नहीं चाहिए। धीमे धीमे हो, आराम आराम, तसल्ली तसल्ली। उन्हें आरक्षण चाहिए। अब लड़का इन 50 पढ़ रहे, हम ब्राह्मण हैं, हम जात के ब्राह्मण हैं, 100 लड़का पढ़ रहे हैं। उन्हें 45 नंबर में उठाए ले, उन्हें हमें 80 चाहिए। यो का है आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी भी खत्म नहीं कर पाई। खत्म ऊपर तक तुम देखो, आदमी का एरोप्लेन वो फैलाए तो वो नहीं है, तो एरोप्लेन उन्हें प्राइवेट कर दो। जब माइनस मार्किंग जा रही है, बराबर घाटा में जा रही कंपनी, तो उन्हें बेच दो, उठाए टैक्स बढ़ो। जितो व्यापारी वही देते हैं। अब उन्हें की नौकरी नहीं मिल रही। अब जो रेलवे वालों पेपर में उन्हें यन तंत्र देखिए, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी आदमी तो बनाई है नहीं। अब तुम घर है परे राम देखो, तुम खाए के मिल जाए, नहीं मिले। हम व्यापारी आदमी हैं, महीना 30-40 हज़ार रुपये कमाते, और कितनी लागत, कछू लागत नहीं। हमने लाखों रुपया नहीं लगाओ, तो माइनस 20,000 से स्टार्टिंग करी थी, और महीना 30-40 हज़ार रुपये आराम से कमाते। लेकिन मेहनत करती है। सवेरे 6 बजे निकले आए, 8 बजे निकले, रात में 10-12 बजे आए घर का, 11 बज जाए, 12 बज जाए। लेकिन आगे कोई फर्क नहीं, क्योंकि सुविधा हमें कहा 12 बजे चले जाए, 2 बजे चले जाए, कोई छिड़वे वालों नहीं है। उनमें कहा हमने संजय जितनी देर वसूली करी, वो संजय हम ले वो कहा, उनने लगाई चाकू, उनने काम खत्म। ये हम डरे हुए, वे डरे। बस यही बस सुविधा बताई थी, सुविधा चल रहा है, बाबा जी आते रहे हैं, और सब काम एकदम बिंदास है। उन 3 आदमी कोई मर नहीं रहो, तो किसान मरो। अब एक नहीं, अब सब आदमी तुम चैन में है, सकून। हम देखो है रात में 10 बज जा, रोज 10-11 बजे पहले नहीं जाता, और कोई चीज़ की टेंशन नहीं। और दूसरी बात, आदमी अगर जो सरकार में आ कहा है लाभ की क्या नहीं मिलो, लाभ सबाई मिलो नहीं बाती 2.5 लाख रुपया, बताओ की क्या नहीं मिली। जहाँ तो देखी हुआ ने, जहाँ तनते अखिलेश यादव खड़े है करायल तनते, मन को मुसलमानों को आपने वो दिन इंटरव्यू देखो तू, हमने देखो तू मन पे, वे क्या कह रहे थे। वही अखिलेश सरकार है, उनके खिन जितने रेलवे जाते लगान, जो मन फेरी वालों को हम ज़्यादा उनने गए, उन्हें वही अखिलेश है जो मैं कहूँ याद नहीं आए देखन करायल में, वे क्या कर रहे हो वहीं तनते खड़े। जबकि मन तो हिंदू नहीं है, मुसलमान है। तो जो एरिया उनने वोटिंग करी तो सब मुसलमान है। तो जरा जी न्यूज़ वाले ने करो तो सब में मुसलमान है। तो उनने खुद ही कहते घिन बनाई है ये, जहाँ तनते तुम खड़े, जब मन को आदमी नहीं दिए तो बता तू अन्य आदमी कैसे दे दिए, कोई दिए कोई नहीं दिए। जब तुम देखा नहीं कि 6 बजे हुए आए रे बेचारे, रात दिन मेहनत कर रहे, तुमने उनकी लगाए भैया चच्चा लाओ 500 प्यार तो नहीं, छीन के ले, छीन के नहीं ला जूता मार के ले, ज्यादा बदतमीजी करी संजय के लगाए, खत्म कर दो। चलिए आपके पास फिर से आते हैं। दादा आप अपना नाम बताएं। लोकीनाथ गुप्ता, क्या करते हैं आप? प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य, अच्छा, क्या करते हैं? बिजनेस। बिजनेस करते हैं। क्या लगता है इस बार किसका माहौल है, किसकी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में? उनकी सरकार तो भाजपा की आनी चाहिए, बहुत दुखदायी सरकार है ये। भाजपा की सरकार दुखदाई सरकार है। बहुत दिक्कत है, बच्चों को, स्टूडेंटों को, किसी को फायदा नहीं है सरकार से। व्यापारी हैरान,
रोज छापे हर एक व्यापारी डाल रहे। अब व्यापारी चोर है, पहले व्यापारी ईमानदार था और ज़माने में अब चोर है सब व्यापारी। जो तानाशाही सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। हर दफ्तर में भ्रष्टाचार भैया, कहूँ जाओ बना पैसा कम नहीं है, कोई सीधे बात नहीं करता अधिकारी। अच्छा, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आनी चाहिए, तो फिर किसकी सरकार आनी चाहिए उसके बारे में भी बताइए। कांग्रेस किया है, बसपा किया है, इनमें कुछ इज्जत है व्यापारी, इनकी में कोई इज्जत नहीं है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लिए क्या ख्याल है आपका? उनके तो विचार अलग ही है, मैं तो लूटपाट वाली सरकार है वो अपना माहौल बनाते हैं आदमियों का, बाकी सब थोड़ा। अच्छा, अभी आपने कांग्रेस की बात की, बसपा की बात की, सपा की बात की और भारतीय जनता पार्टी की बात की, और आपने लगभग सभी का कार्यकाल देखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जो है किसकी सरकार में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था? कांग्रेस सरकार में कांग्रेस की। उसी जन है, देख लो पाटा केमिकल ये सब बातें हमने बना के पुल हमने दिया कांग्रेस ने, जमुना जी का NTPC हमने बनाई, रेल हमने बनाई, सब पुल हमने, एम्स हमने बनाई, सब ये खाली नाम थोप रहे अपना, कुछ नहीं किया विकास कांग्रेस ने। क्या नहीं किया बताओ अपने? आज़ादी कराई, राजा को हटाया, बैंकों की तानाशाही खत्म की, पीपर्स हटाया राजाओं को, सबको हमने लाभ दिया है। पर आज कांग्रेस का माहौल ही ख़राब कर दिया लोगों ने, कुछ की ही नहीं है कहते हैं। लोगों ने क्या कर दिया? वो तो जनता वोट करती है, जैसा महसूस करती है उसी हिसाब से अपना प्रतिनिधि चुनती है। जनता पहले वाली रही, जनता नई लड़का हो गया, उन्हें कोई इतिहास ही नहीं मालूम कांग्रेस का। वो जानते नहीं महात्मा गांधी कौन, जवाहर नेहरू कौन, इंदिरा गांधी कौन है। तो आपको लगता है कि इस बार जो है कांग्रेस की सरकार आएगी? अब यहाँ तो मुश्किल लगती है, और प्रदेशों में तो आ सकती है हमारी, पंजाब में है, गोवा में है। यहाँ जातवाद है ज़्यादा, जातवाद में कांग्रेस पीछे रह गई। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बेबाकी से अपना। औरैया के इसी क्रम में बढ़ते हुए हम आ गए हैं खानपुर चौराहे पर, जहां पर और भी कई सारे लोग मिल गए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या उनका चुनाव का लेके मुख्य रुख है और किसकी सरकार चाहते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? संजय। क्या करते हैं आप? हम ठेला लगाते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है किसकी सरकार इस बार आने वाली है? मोदी की सरकार आएगी और किसी की नहीं। किसकी? मोदी की क्यों आएगी आखिर? क्योंकि वो यहाँ गुंडागर्दी नहीं है, शांति प्रकृति की है। अच्छा, गुंडागर्दी के अलावा कोई वजह है जिसकी वजह से आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है, सब बातें और सरकारों से सब बातें यहाँ अच्छी हैं, शांति वातावरण है इसलिए। अच्छा, क्या कुछ बस यहाँ पे यह है, शांति प्रकृति की है और लोगों से गुंडा ही नहीं है बिल्कुल। बस आप बताएं भाई साहब, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा ख्वाजुद्दीन नाम है। क्या करते हैं आप? मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में सर्विसेज काम है, सर्विसेज। अच्छा, लेकिन वोट यहाँ का बना होगा? कोई नहीं है मेरा बोर्ड, मेरा दिल्ली का है। अच्छा, दिल्ली का। आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? नहीं नहीं, मैं दिल्ली का हूँ। चलिए ठीक है, फिर भी क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? साइकिल। साइकिल की। आप बताएं भाई साहब, आपका क्या नाम है? साइकिल भैया। नहीं, नाम क्या है? नाम मोहम्मद फहीम। बहुत अच्छी बात है। आप समाजवादी पार्टी की सरकार लाना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्यों लाना चाहते हैं? ये अपनी अपनी वो है चॉइस की बात, बस और कोई बात नहीं। नहीं, कोई वजह तो रही होगी जिस वजह से आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार न लाते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं। क्या वो वजह है? कोई वजह नहीं भाई, कोई यहाँ लोगों का कोई रोजगार नहीं है, बस यही वजह है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो क्या रोजगार देगी आपको? बिल्कुल 100%। क्या उम्मीदें हैं उस सरकार से आपको? रोजगार मिलेगा जी। आप आए भाई साहब आगे, आपका क्या नाम है बताएं? मोहम्मद शोएल। क्या करते हैं आप? फल विक्रेता। अच्छा, फल विक्रेता है। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? समाजवादी। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इसमें बेरोजगारी है, उसमें रोजगारी है। अच्छा जी। चलिए ठीक है, और भी साथियों से बात करेंगे। आप आगे आ जाएं भाई साहब, आपका क्या नाम है? राजू। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, मजदूरी कर। मजदूरी करते हैं। किसकी सरकार लग रही है इस बार आएगी? समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की आएगी पक्का? हाँ बिल्कुल, काम मिलेगा। क्यों आएगी? आएगी, मजदूरों को काम मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई काम नहीं मिल रहा आपको? कुछ नहीं मिल रहा, मर रहे हैं और क्या, भूखने मर रहे हैं। लेकिन जो है ये सरकार कह रही हम तो 2-2 बार अनाज दे रहे हैं, वो भी मुफ्त महीने में। अनाज तो क्या होता है, क्या होता है अनाज से?
जिंदगी पार हो जाएगी अनाज से। अच्छा, महंगाई मुद्दा है क्या इस बार सरकार? क्यों नहीं है महंगाई? महंगाई क्यों नहीं है? अच्छा, आप आए भाई साहब, आगे आए आप। आपका क्या नाम है भाई? निशांक जैन। क्या करते हैं? बिजनेस। क्या करते हैं? बिजनेस। अच्छा, बिजनेस करते हैं। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? अब कह तो नहीं सकते, वैसे बीजेपी से सरकार बनेगी। अच्छा, क्यों बनेगी बीजेपी? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी पहला मुद्दा है आपका, सिक्योरिटी सेफ्टी। आपके मुताबिक कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है पहले की तुलना में, 2017 की सरकार से पहले की तुलना में। अच्छा, इसके अलावा भी कोई मुद्दा है आपके पास में जिस वजह से आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहते हैं? क्या परेशानी क्या है? कुछ परेशानी नहीं है। आप देखिए, लाइट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलप कर रहे हैं वो। लाइट आप देखिए, लाइट टाइम टू टाइम मिल रही है आपको, कभी आपको कटौती नहीं हो रही है, पानी भी आ रहा है, आपको जो आवश्यकताएं वो हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, आपको जो बिजनेस के लिए रेगुलेट करने में पहले जो प्रॉब्लम्स आती थी ना, वो नहीं है, आप इजीली रन करा सकते हो, ठीक है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है आपको, ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप आगे बढ़िए, बढ़ने में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2017 से पहले रही तो उसमें आपने क्या क्या समस्याएं को फेस किया? समस्याएं क्या उस टाइम एक्चुअली क्या है कि समस्याएं क्या होती है कि हर आदमी को अपने स्तर से अलग अलग व्यवस्था करनी से पड़ती है, ठीक है। तो उस टाइम वो परेशानी काफ़ी रही थी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा था उस टाइम। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे जुट गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप भाई साहब बताएं, आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा ब्रजेश। क्या करते हैं आप? सर अपना रोजगार करते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? सरकार सर भाजपा की। भाजपा की सरकार आएगी। क्यों आएगी भाजपा की सरकार? भाजपा ने काम बढ़िया किए हैं सर, जैसे कि सड़कें बनवा रहा है और भी बहुत सारे काम हैं, गुंडागर्दी नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, मतलब सिस्टम ठीक है। वैसे तो आदमी कहता है, देखो ऐसा है, महंगाई तो दरकिनार तो आएगी, बढ़ेगी, मतलब महंगाई के ऊपर आदमी कहे तो महंगाई तो वो तो बढ़ेगी, वो तो बढ़ेगी यार। देखो, बढ़ने वाला सिस्टम, जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही महंगाई बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अगर कहे आदमी महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई देखो बढ़ती है। हम काम करते हैं, 500 रुपये तक कमाते होंगे कम से कम, कोई भी ठेला लगाता है वो भी 500 रुपये कमाता होगा ना, नहीं कमाता? भाई साहब बताएं, आपका क्या नाम है? वीरेंद्र बाबू नाम है, मैं प्रचालक हूँ शुकाबाद में, रोडवेज में। और अब की बार भैया की सरकार आएगी, ये इस बात का दावा है, क्योंकि चाचा ने कहा है कि संविदा वालों को परमानेंट करेंगे, नियमितीकरण करेंगे। इससे जो है संविदा वालों का भरोसा हुआ है, और जिससे वो जो है अब की बात साइकिल में मोहर लगेगी और सपा सरकार बनेगी। जय समाजवाद। अच्छा, संविदा वालों को परमानेंट किया जाएगा, इसका वादा किया है, ये प्रमुख मुद्दा है आपका। हाँ, आप भी बताएं, कह लें। हमारा ये मुद्दा ये है, जैसे कि दिल्ली में 7 बिजली मुफ्त है, यूपी में कोई बिजली मुफ्त नहीं है। हम लोग बताइए 2,200 रुपये रोज कमाते हैं, हम 6,000 रुपये महीने के बिल कैसे देंगे हम? अच्छा, एक चीज बताइए, अगर मेन मुद्दा बिजली है और अखिलेश जी ने कहा है कि वो 300 यूनिट हर परिवार को मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन अन्य पार्टी के लोग उन पे ये आरोप लगाते हैं कि इससे पहले 2017 से पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कोई मुफ्त बिजली नहीं दी। इसके अलावा और समाजवादी पार्टी की सरकार अगर फ्री बिजली दे भी दे लेकिन बिजली नहीं देगी, इस बारे में बताइए। मोदी जी ने कहा था 15 लाख देंगे, नहीं दिए मोदी ने 15 लाख। किसानों के खाते में आ रहे हैं, हमारे लोगों के खाते में आए 15 लाख, 1 रुपया नहीं आया मेरे हमारे लोगों के खाते में। 500 रुपये डाल रहे हो खाते में और पेट्रोल कर दिया 100 रुपये। जितने भी वादे करे अखिलेश यादव ने वो सारे पूरे किए हैं। और अब की में अगर सपा की सरकार बनेगी तो हम लोगों को 300 यूनिट बिजली, गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तो उनको लिए तो समझो कल्याण है। चलिए ठीक है, आपसे और बात करेंगे। आप दादा बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुशलपाल शर्मा है। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। क्यों बनेगी? उसका कारण है, बताएं।
नेताजी अच्छा काम करते हैं। क्या अच्छा काम? उन्होंने जो भी काम किए गरीब जनता के हित के काम किए। लोग बताते हैं गुंडागर्दी बहुत बढ़ जाती है। अरे तो वो तो लोग तो ये भी कहते हैं कि मतलब इसमें भाजपा सरकार में क्या काम हुआ है। लोग तो सभी कुछ कहते हैं। लोगों का वो तो अपना अपना सोचना है, अपना अपनी 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 सोच है, क्या करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है। आप भाई साहब आगे आए, आपका क्या नाम है बताएं? हमारा नाम सुशील। क्या करते हैं? हम लेबरी करते हैं भैया जी। अच्छा चलिए ठीक है, तो किसकी सरकार आएगी? अखिलेश की। क्यों? क्योंकि इसमें सब मारे गए, गरीब कितने मारे गए, कितने गरीब परेशान हैं। जब से कोरोना लगा है, लॉकडाउन में कितने मारे गए, गरीब कहाँ देखा देगा ये बताइए पहले। में हम लोग औरैया विधानसभा की सीट पर खड़े हुए थे और अलग अलग जगहों पर हमने जनता से बात की। उन्होंने बेबाकी से अपना पक्ष रखा और बताया कि क्या वजह है जिस वजह से वो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनना, समाजवादी पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं। सभी ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन 10 मार्च का वक्त ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। देखते रहिए तेजस खबर। बहुत बहुत